नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा मौज़ू गुफ्तगू है आखिरत के मराहिल। पिछली वीडियो में हमने अज़ाब क़ब्र और हयात बादुल मौत को डिस्कस किया था। आज हम सूर का बयान पढ़ेंगे। जब इस दुनिया में क़यामत बर्पा की जाएगी तो अल्लाह ताला साहिब सूर को हुक्म देगा तो वो सूर फूंक दिया जाएगा और क़यामत बर्पा हो जाएगी। जैसा कि सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करते हैं, मैं चैन से कैसे रह सकता हूँ जबकि सूर फूंकने वाला फरिश्ता सूर मुँह में लिए हुए अपने कान लगाए हुए है और मुंतज़िर है कि उसे सूर फूंकने का हुक्म दिया जाए और वह सूर फूंक दे। और जब वो सूर फूंकेगा तो उस वक्त लोग फ़ौरन उठकर देखने लगेंगे। उनकी आंखें ऊपर को उठी होंगी, वो देख रहे होंगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके सामने क्या करता है। दूसरे नफ़क़ा के बाद तमाम अज़साम ज़िंदा इंसानों की शक्ल में उठ खड़े होंगे। वो ग्रोह दर ग्रोह अल्लाह के अदालत में हाजिर होना शुरू हो जाएंगे। अल्लाह ताला का इरशाद है, वनुफ़िख़ फ़िस्सूरि फ़इज़ा हुम मिन अज़दासि इला रब्बिहिम यंसिलून। तो सूर के फूंके जाते ही सबके सब अपनी कब्रों से अपने परवरदिगार की तरफ तेज तेज चलने लगेंगे। मज़ीद इरशाद फरमाया, व यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूरि फ़फ़ज़िअ मन फ़िस्समावाति व मन फ़िल अर्ज़ि इल्ला मन शाअल्लाहु व कुल्लु अतौहु दाखिरीन। जिस दिन सूर फूंका जाएगा तो सबके सब आसमान वाले और ज़मीन वाले घबरा उठेंगे मगर जिसे अल्लाह चाहे, और सारे के सारे आजिज़ व पस्त होकर उसके सामने हाजिर होंगे। दूसरे सूर के बाद सबसे पहले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र मुबारक से उठेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बाकी लोग उठेंगे। चुनांचे सैयदना अबू हुरैरा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद की आयत तिलावत फरमाई, वनुफ़िख़ फ़िस्सूरि फ़सइक़ मन फ़िस्समावाति व मन फ़िल अर्ज़ि इल्ला मन शाअल्लाहु सुम्मा नुफ़िख़ फ़ीहि उख़रा फ़इज़ा हुम क़ियामुन यंज़ुरून। और सूर फूंक दिया जाएगा, पास आसमान और ज़मीन वाले सब बेहोश होकर गिर पड़ेंगे मगर जिसे अल्लाह चाहे। फिर दोबारा सूर फूंका जाएगा, पास वो एकदम खड़े होकर देखने लग जाएंगे। और सूर फूंके जाने के बाद रोनुमा होने वाले वाक़यात को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इस तरह बयान किया है, यौम यकूनुन नासु कल फ़राशिल मबसूस व तकूनुल जिबालु कल इहनिल मनफूस। जिस दिन लोग बिखरे हुए कीड़ों की मानिंद होंगे और पहाड़ धनी हुई रूह की मानिंद होगा। उस दिन लोग कीड़ों और टिड्डियों की मानिंद परेशान और मुस्तरिब होंगे। फराश उन कीड़ों को कहते हैं जो रात के वक्त शम्मा और चिराग की रोशनी के गिर्द उड़ते और गिरते रहते हैं। इसी तरह क़यामत के दिन लोग परेशान और मुस्तरिब होंगे। शिद्दत इज़्दिहाम और परेशानी के सबब एक दूसरे पर गिरेंगे जैसे कि वो अपनी अक्ल खो चुके हैं और उन पर जुनूनी कैफियत तारी होगी और पहाड़ रेज़ा होकर धुनी हुई रूह की मानिंद फ़ज़ा में बिखर जाएंगे। मेहरबानी करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सदका जारिया समझ के दूसरों के साथ भी शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। ज़मीन अपने अंदर मौजूद तमाम तर मादनियात और ख़जाने निकाल कर बाहर फेंक देगी। ये मंजिल किस कदर होलनाक होगा। अल्लाह ताला फरमाता है, वख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा। और ज़मीन अपने तमाम बोझ बाहर निकाल देगी। और इंसानों की कैफियत अल्लाह ताला यूँ बयान फरमाता है, यौमइज़िन यस्दुरुन्नासु अश्तातन लियरौ आमालहुम। उस दिन लोग कब्रों से निकल कर मुख्तलिफ़ जमातों में चल पड़ेंगे, उन्हें उनके अमाल दिखाए जाएंगे। यानी लोग अपने उस दिन क़यामत से कब्रों से निकलकर मुख्तलिफ़ जमातों में मैदान हशर की तरफ दौड़ पड़ेंगे ताकि वो अपने अमाल का नतीजा अपनी आंखों से देख लें। कोई मुतमईन होगा और कोई खाइफ, यानी अपने अक़ायद व अमाल के इख्तलाफ के मुताबिक उनकी हालतें मुख्तलिफ़ होंगी। एक मुकाम पर अल्लाह ताला ज़मीन की कैफियत बयान फरमाता है कि उसको कूट कर टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा और फिर पहाड़ों की क्या भयानक हालत हो जाएगी। अल्लाह ताला फरमाता है, कल्ला इज़ा दुक़्क़तिल अर्ज़ु दक्कन दक्का। जब ज़मीन को कूट कूट कर टुकड़े टुकड़े कर दी जाएगी। इस तरह सैयदना मिक़दार बिन असवद से मरवी हदीस में अल्लाह के महबूब पैगम्बर क़यामत का तज़किरा अपने अल्फाज़ में यूँ फरमाते हैं, क़यामत के रोज़ सूरज ज़मीन के करीब आ जाएगा और लोगों को उनके अमाल के मुताबिक पसीना आ रहा होगा। किसी का पसीना एड़ी तक होगा, किसी का पसीना आधी पिंडली तक, किसी का घुटनों तक, किसी का पसीना पेट तक, किसी का पसीना कमर तक,
کسی کا پسینہ اس کے کندھوں تک، کسی کا پسینہ اس کی گردن تک، کسی کا پسینہ منہ کے درمیان تک ہوگا جیسے کسی کے منہ میں لگام ہو۔ آپ نے اپنے دست مبارک سے منہ کی طرف اشارہ فرمایا۔ قیامت کا ایک منظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ اس طرح بیان فرماتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، قیامت کے دن جہنم سے ایک گردن نکلے گی جس کی 2 آنکھیں ہوں گی جس سے وہ دیکھ رہی ہوگی، اور 2 کان ہوں گے جس سے وہ سن رہی ہوگی، اور زبان ہوگی جس سے کلام کر رہی ہوگی، اور کہہ رہی ہوگی مجھے 3 قسم کے آدمیوں پر مسلط کیا گیا ہے، متکبر، سرکش، اللہ کے ساتھ غیر کو پکارنے والا اور تصویریں بنانے والا۔ لہذا معلوم ہوا کہ قیامت کا برپا ہونا یقینی ہے، اس کے برپا ہونے سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دن کی ہولناکیوں سے محفوظ فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔ مہربانی کر کے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبائیں، اور اس سیریز کی باقی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ آئی بٹن میں موجود ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔